देखिए, जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि हमारे जो चित परिचित होते हैं, यानी कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। और हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि हम उनको करारा जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो हमारे चित परिचित हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हम चाहते हुए भी उनको परेशान नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अब वो पटरी पर आ जाएं, यानी कि सही संबंध बना लें चुपचाप। ऐसा ना हो कि वो हमको बस परेशान करते रहें और हम सहते रहें जिंदगी भर। हमारा उद्देश्य यह है कि वो हमको परेशान ना करें और एक अच्छा संबंध बना के जीवन व्यतीत करें। तो आज का वीडियो इसी संदर्भ में आपके लिए लेकर आए हैं हम। यदि आपका भी कोई ऐसा दुश्मन है जो आपका रिश्तेदार है और आपको लगातार परेशान कर रहा है, यहां तक नौबत आ गई है कि कोर्ट कचहरी तक जाना पड़ गया है, तो आप ये उपाय करके जरूर देखें। वैसे तो ऐसी समस्याओं में हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपने ग्रह नक्षत्र जरूर चेक करवाएं और उसके अनुसार जो भी उपाय निकल कर आए वो उपाय आप करके देखें। तो यदि आप करना चाहते हैं अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, तो आप, हमारा ये ग्रुप है टेलीग्राम पर, कागज पर टोट के 2000 के आसपास लोग जुड़े हैं। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हमारा मैसेज अवश्य आ जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस उपाय में क्या करना है। देखिए, पर्ची ले लीजिए। इस पर्ची पर अपने रिश्तेदार का नाम लिख लीजिए और अगर तस्वीर है आपके रिश्तेदार की आपके पास तो उसको चिपका दें। अगर तस्वीर नहीं है तो ऐसे ही जैसे हमने बनाई है एक तस्वीर आप बना लीजिए। जल्दबाजी में मत बनाइए, हमारी तरह आराम से बैठ के उसके बारे में सोचते हुए पूरा ध्यान लगा दीजिए कि यही है वो व्यक्ति जिसके बारे में आप ये उपाय कर रहे हैं। और अगर 2 से ज्यादा है आपके शत्रु तो आप दूसरे का भी बना लीजिए, दोनों में एक ही जैसी विधि लगेगी। अब आपको ये नींबू लेना है और इस पर्ची के ऊपर रखकर आपको बस हल्के हल्के वार करने हैं। वार का मतलब यही है कि आप दुश्मनी समाप्त करना चाहते हैं और एक अच्छे संबंध की ओर बढ़ना चाहते हैं। ऐसे आप कम से कम 51 वार करेंगे। ऐसे हल्के हल्के करने हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा ही काट देना है नींबू को, हल्के हल्के वार कर दें। हल्के हल्के वार का मतलब आराम आराम से थोड़े थोड़े इसका काट दीजिए, हल्का हल्का। ऐसे कुल मिलाकर 51 आपको वार करने हैं। खाली वार करने का मतलब ये नहीं कि बस आप बैठ के इसको काटे जा रहे हैं हल्का हल्का। दिमाग में ये सोचना है कि ये जो समस्या चल रही है ये समाप्त होगी, यानी कि जो आपके शत्रु बन गए हैं आपके रिश्तेदार, अब ये हमेशा हमेशा के लिए शत्रुता को समाप्त करेंगे और आपसे अच्छे संबंध बनाएंगे। इसी प्रकार दूसरा नींबू लेंगे और दूसरा अगर कोई शत्रु है तो उसके लिए भी ऐसे ही करेंगे, अलग से नींबू से। ऐसा नहीं कि इसी नींबू को आप यहां पर रख दें, दूसरे नींबू लेकर। और कोशिश करें कि नींबू थोड़ा गला हुआ हो, पुराना हो तो ज्यादा अच्छा है, ताजा नींबू लेकर ना आए। इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है और किसी भी समय कर सकते हैं। बस इस बात का खासा ध्यान रखना है आपको कि जब आप उपाय करें तो पूरा ध्यान लगा देना है जब आप इस पर वार कर रहे हो हल्के हल्के। जब ये आप वार कर लें, पूरे 51 वार हो जाएं, उसके बाद नींबू समेत पर्ची को यूं उठाइए, ऐसे ही उठाना है और फिर बाहर कहीं पर भी फेंक कर आ जाएंगे, कहीं पर भी फेंक कर आ जाएंगे जहां पर कोई आपको ना देख रहा हो। घर पर वापस आ जाएं हाथ मुंह धोकर, फिर जो भी आपके दैनिक कार्य हैं आप कर सकते हैं। किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं और किसी भी दिन कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप बाहर जाएं तो ये फेंकते हुए कोई आपको ना देखे। अब कई लोग कहेंगे कि पर्ची पर नाम लिखा हुआ है तो कोई पढ़ ना ले, तो इसका ये है, कर सकते हैं आप बाहर जाकर इसको जला दें। घर से थोड़ा सा बाहर जाके ही पर्ची को आप जला सकते हैं और नींबू को फेंक कर ही आना है। इस पर्ची को आप जला सकते हैं। तो इस प्रकार आप करके देखें इस उपाय को। निश्चित तौर पे आप, अगर आपके ग्रह नक्षत्र सटीक बैठ गए इस उपाय के साथ, तो निश्चित तौर पे आपको इतना अच्छा परिणाम मिलेगा कि जो भी आपके शत्रु बन गए हैं वो धीरे 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 आपके मित्रता में बदल जाएंगे, यानी कि जैसा पहले संबंध रहा होगा आपका वैसा संबंध होने लगेगा। यहां तक वीडियो देखा आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।